वासिफ अली वासिफ लिखते हैं कि करम याफ्ता जो लोग होते हैं, जिन पे अल्लाह का करम हुआ हो ना ख़ास, उस मशीन में, उस टोके में जो चल रही हो, उसमें हाथ देने से गुरेज करना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। उन्होंने लिखा कि जिस पर करम है इससे कभी पंगा ना लेना, वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे तो हाथ गया। करम का फार्मूला तो कोई नहीं है, इस करम की वजह ढूंढो, वो क्या कर रहा है वो शख्स कि अल्लाह ने उस पर खास करम किया हुआ है। जहां तक मेरा मुशाहिदा है, जब भी कोई ऐसा शख्स देखा है जिस पर रब का करम था, मेरे अल्लाह ताला की ज़ात का उस पर करम था, इसे आजिज पाया है, पूरी अकल के बावजूद सीधा और सादा सा बंदा, बहुत तेज़ी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सिंपल बात करेगा। मैंने हर कर्म हुए शख्स को मुखलिस देखा है, इखलास, गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर कर्म हुआ हो ना, हमेशा उसके साथ अगर लोग जुड़ते हैं तो उनको नेट फ़ायदा होता है, और अगर उसके चलती मशीन के आरे में हाथ देने की कोशिश करते हैं तो हाथ गवा बैठते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से नफ़ा हो रहा और अल्लाह आपके लिए कुशादगी का रास्ता रोक दे, वो और करम करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसान करते देखा है, मतलब अगर उस पर करम हो रहा है वो आगे करम ही करेगा, और उसको किसी वजह से उस पर करम हो रहा है अल्लाह का, मैं हक से ज़्यादा अल्लाह उसको देता है। अच्छा, एक बात और, बड़ा अल्लाह मियाँ का बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। अल्लाह मियाँ के यहाँ दर्जन 12 का नहीं, दर्जन 13 का होता है। आप कुछ करेंगे, अल्लाह मियाँ उससे बढ़ के आपके लिए करेगा। ये अल्लाह के करम का जो है ना ख़ास वजदान है। याद रखें कि अपनी कमिटमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा एहसान कर दिया करें। वजदान की जो कंडीशन है वो अपने ऊपर भी अप्लाई करें, नहीं तो क्या होगा, हिसाब पे चलोगे हिसाब मिलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात ही कंजूस है। जो दिल का कंजूस है ना, 2-2 रुपए का हिसाब करता है, टके पे तंग करता है, किसी की मदद नहीं करता, किसी को पैसे नहीं छोड़ता, कि रियाकारी करता है, जिसकी जो हेल्प हो सकती है करता है, तो दिल के कंजूस के लिए पूरी कायनात जो है वो कंजूस ही एक्ट करेगी। दिल के सखी के लिए कायनात भी ख़जाना है। जब ज़िंदगी के मामलात अड़ जाएं, समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए हैं। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। तो ये अल्लाह के करम की एक छोटी सी मिसाल है। मैं आपको इसको और लिंक करता हूँ। मैंने एक इंग्लिश वीडियो देखी, उसमें एक उकाब उड़ता चला जा रहा था, शाहीन। अब वो उड़ता जा रहा है, आपको पता है कि इस परिंदे पर कोई भी अटैक नहीं करता एक्सेप्ट वन बैड परिंदा, द कवा, द क्रो। वो अटैक करता है, और जब वो अटैक करता है, उसके अटैक का एक तरीका है कि वो उड़ते हुए बाज, उकाब, शाहीन कुछ कह ले, उसके पीछे जाकर बैठ जाता है और उस पर बीट करने की कोशिश करता है या उसको नॉक करने की कोशिश करता है। अब वो जो बड़ा परिंदा है जो उड़ रहा है, जिसने हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, वो कभी भी उसकी उस चीज़ को जवाब नहीं देता। वो करता क्या है, वो उड़ता चला जाता है, वो और ऊपर निकल जाता है, और कवा उसके पीछे बैठा रहता है। अल्टीमेटली वो उस एल्टीट्यूड पे चला जाता है कि शाहीन जो है वो उस बुलंदियों को छू लेता है कि कवा उस जगह ऑक्सीजन कम होने और उस परवाज को ना करने के मार के नीचे गिर जाता है। ये होता है हासदी का अंजाम। अब उस उकाब, बाज, शाहीन पे तो अल्लाह का करम है। अगर इस करम पर आप अटैक कर रहे हैं और हसद कर रहे हैं और उस करम को चैलेंज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अल्लाह से अपने लिए करम मांगे, तो आपका हाल कवे जैसा ही होगा। वो अपनी उड़ान उड़ता चला जाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। यही हासिद का अंजाम है। एक ऐसा शख्स जो दूसरे से हसद करता है, कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, डेफिनेटली उसने ज़मीन पर आना है, उसने बर्बाद होना है। तो इसलिए जिस पर अल्लाह ने करम किया हो ना, जो अल्लाह के करम के साथ नवाजा गया हो, नेवर एवर चैलेंज दैट पर्सन इन योर लाइफ। बस, थैंक यू।